आज बहुत थक गई हूँ। सुन रहे हो क्या? एक कप चाय आज तुम बनाकर दे दो मुझे, ताकि हिम्मत जुटाकर खाना बनाने की तैयारी कर सकूं। ऑफिस से थकी हारी लौटी सुनैना कहते हुए बिस्तर पर लेट गई। सुनैना के पति नितिन के लिए आश्चर्य की बात थी। चौंक गया। उसने तिरछी नज़र से माँ को देखा और चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। वो कमरे में गया और जोर से बोला, क्या है ये सब? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़कर आ रही हो तुम, जो चाय मैं बनाऊं? आज सुनैना ने मन में ठान लिया था कि चाय तो नितिन को बनाकर देनी पड़ेगी, वरना आज शाम खाने की छुट्टी। आखिर कब तक बाहर व घर के कामों में खुद को पिसती रहेगी? अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच रही है वो, जहां पर शरीर थक जाता है। आखिर समझना होगा सबको कि मैं मशीन नहीं हूँ। बिना कुछ कहे सुनैना मुंह फेर कर लेट गई। अब तो नितिन को कुछ समझ नहीं आया। वो बड़बड़ाता बाहर माँ के पास बैठ गया। इधर माँ की बड़बड़ाहट भी शुरू हो गई थी। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुनैना को आज बेटी की बहुत याद आ रही थी, जो उसे अक्सर ही समझाती थी कि माँ, अपने मूल्य को पहचानो। आप ही तो कहती हो, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आप स्वयं क्यों नहीं समझती हो? आपको भी आराम की ज़रूरत है। अपना समय निश्चित करो माँ, वरना आपको आगे बहुत परेशानी होने वाली है। सोचते सोचते सुनैना की आंखों में पानी बह चला। हाँ, पानी ही तो है। जब इनको कोई पहुँचने वाला न हो तो आंसू कैसे कह दें? आंसू तो कीमती भी हो सकते हैं। सोचते सोचते कब नींद आ गई, सुनैना को पता ही नहीं चला। रात गहरा गई थी। माजी ने झांक कर कमरे में देखा, बत्ती बंद थी। वो बड़बड़ाती रसोई घर की तरफ चल दी। इतने सालों में सुनैना ने कभी कोई काम करने को न कहा था, तो अब रसोई का ABC भी याद नहीं कि क्या कहाँ रखा है। उन्होंने खींचते हुए नितिन को बुलाया और बोली, मुझे तो कुछ पता नहीं कहाँ क्या रखा है। इससे तो तू चाय बना ही देता, तो वो महारानी पीकर काम में तो लग जाती। अब कैसे शुरू करूं? नितिन ने कनखकियों से माँ को देखा और सोचा, न आप गुस्से में बड़बड़ाती, न ये सब होता। मैं चाय बना लेता, सब पी लेते, उसको सहयोग हो जाता और घर में काम व्यवस्थित रहता। नितिन ने चुपचाप चाय का पानी चढ़ा, चाय बनाई, एक कप माँ को दे, अपना व सुनैना की चाय का कप ले कमरे में पहुंचा। बत्ती जलाई तो थकी हुई सुनैना को देखकर प्यार आ गया। धीरे से उसके माथे को सहलाते हुए उसने पुकारा, सुनैना उठो, चाय ले लो। अब तुम्हारी थकान थोड़ी दूर हो गई होगी। सुनैना हड़बड़ा कर उठी। आश्चर्य से नितिन को देख मन की खुशी को दबा नहीं पाई और प्यार से थैंक यू बोलते हुए प्याला थामा तो नितिन के हाथ से हाथ छू गया, जो उसे आज बहुत ही सुखद लग रहा था। मन का भाव कह रहा था कि वो नितिन के गले लग जाए। बस एक प्याला चाय इतनी खुशी दे सकता है, सुनैना ने कभी सोचा न था। सारा तनाव जैसे एक झटके में छूमंतर हो गया। नितिन बोला, माफ़ करो सुनैना, सच में मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मगर आज तक तुमने कभी कोई काम करने को कहा ही नहीं। हमेशा कहने से पहले कर देती हो। तो मैं अकस्मात समझ नहीं पाया, मगर जब तुम्हें थके हुए सोते देखा तो समझ आया। हमारी बेटी ठीक ही कहती थी कि पापा माँ का ध्यान रखिए। वो कहती कुछ नहीं है, पर अब थकने लगी है। कहते हुए नितिन ने
प्यार से सुनैना के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सुनैना भाव विभोर थी कि कुछ देर से ही सही उसने उचित निर्णय ले कम से कम इस बात पर मोहर लगा दी कि घर में सभी का सहयोग जरूरी है। 45 की उम्र पार करने के बाद घर और ऑफिस दोनों अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है, और ये सब सोचते और मुस्कुराते हुए सुनैना चाय पीने लगी। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।